यदि आप टीचर भर्ती या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सीजीटेट पेपर 2 माध्यमिक स्तर विज्ञान में पूछे गए सभी आंकिक प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा कि किस प्रकार से विज्ञान में आंकिक प्रश्न पूछा गया था। यदि हम अच्छे से समझ लें तो यह हमारे शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी बहुत काम आएगा। चलिए तो सीधा स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो पिंड एक समान रूप से एक दूसरे की ओर गति करते हैं। तो जब पिंड एक दूसरे की ओर गति करते हैं, याद रखिएगा, तो उसके बीच की दूरी, अब ध्यान दीजिए, उस स्थिति में यदि एक दूसरे की ओर गति करे मतलब विपरीत दिशा में गति करे कुछ इस प्रकार से, तो इसकी दिशा विपरीत हो जाएगी। एक राइट की ओर गति कर रहा है, दूसरा लेफ्ट की ओर गति कर रहा है। तो जब यह एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं, उस स्थिति में बीच की दूरी का सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे बीच की दूरी का सूत्र होता है कि पहले पिंड की गति प्लस दूसरे पिंड की गति इक्वल जो दूरी है वो। तो यहाँ पे दूरी 6 मीटर प्रति सेकेंड है, तो ये आपका जाएगा x + y = 6। यदि पिंड एक ही दिशा में गति करे, अब मान लीजिए पिंड इस प्रकार से, पहला पिंड है और ये दूसरा पिंड है, दोनों पिंड एक दिशा में गति कर रहे हैं। उस स्थिति में क्या होगा कि यदि दो पिंड एक ही दिशा में गति करें, तो देखिए उस स्थिति में हम यहाँ पर माइनस लेकर चलते हैं कि यदि दो पिंड एक ही दिशा में गति कर रहे हों, उस स्थिति में उसका जो गति है वो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे दूरी के लिए क्या लेंगे फिर, तो पहला वाला को हम लोग प्लस ले लेते हैं, दूसरे वाले को माइनस ले लेते हैं। तो ये आपका जाएगा x - y = 4। तो उनके मध्य की दूरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, ये आपका आ गया 4। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर दोनों पिंडों की गति निकालनी है। तो याद रखिएगा, जब यह सब प्रश्न है, जब विपरीत दिशा में गति करते हो, मतलब एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, उस स्थिति में प्लस लेंगे। और जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करें, मतलब एक ही दिशा में गति करें, तो उनका डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, दूरी यहाँ पर बढ़ते जाएगी। उस स्थिति में यहाँ पे हम माइनस लेकर चलते हैं। तो ये आपका आ जाएगा x - y = 4, क्योंकि प्रश्न में 4 मीटर प्रति सेकंड करके दिया हुआ है। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर विलोपन विधि ले लेंगे, 10वीं का नियम। तो y कट जाएगा, बच गया 2x = 10। सो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 5, पहला गति। यदि इस मान को हम किसी भी समीकरण में रख दें, x की जगह पर 5 रख दोगे और पक्षांतर करोगे, तो y का मान यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसका आंसर आ गया 5 और 1, या 1 या 5 भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में क्या दिया, 11 5, वो तो आएगा नहीं। 5 और 5 ये भी नहीं आ रहा है। 11 और 1 ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 5 और 1 या 1 या 5। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। एक एसी परिपथ के सिरों पर विभव, अब सबसे पहले देखते जाइएगा यहाँ पे जितना वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में यदि आंकिक सवाल पूछे तो आप उसको ध्यान से पहले देखिए। तो प्रश्न में कहा जा रहा है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए, ये जो लिखा हुआ है पहले इसको मैं हटा दूँ, क्योंकि आपका ध्यान फिर पूरा इसमें चला जाएगा, इसके आंसर में। ओके, चलिए, तो लगभग यहाँ से हट गया। अब देखिए, चलिए, इसी परिपथ के सिरों पर विभव, तो यहाँ पर विभव का मान कितना दिया, ये तो पूरा ही हट गया। ओके, चलिए, देखिए यहाँ पर विभव का मान दिया हुआ है। इसको मैं अभी थोड़ा मर्ज कर लेता हूँ, ऐसा करके आप आगे देखते जाइए। तो यहाँ पर विभव का मान दिया हुआ है E0 sin ωt। धारा का मान है I0 sin ωt - π/2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो कलांतर है उसका मान कितना है इसमें, तो कलांतर का मान दिया हुआ है -π/2। इसका कलांतर का मान हो गया। ठीक है।
तो आपका कलांतर का मान आया। अब चलिए मैं पूरा सबको हटा दूं। अब देखते जाइए, उल्टा का मान कितना आ गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और उसके बाद यहाँ पे धारा का मान है आई जीरो साइन ओमेगा टी। मतलब फार्मूला होता है धारा का कि आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मतलब यहाँ पे कलांतर का मान आ गया माइनस पाई बाई टू। अब विद्युत शक्ति का हम लोग सूत्र लेंगे। विद्युत देखिए, बिजली की खपत मतलब कुल मिला के विद्युत शक्ति ही है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनडायरेक्टली यहाँ पर बिजली की खपत पूछ दिया, मतलब विद्युत शक्ति को पूछा है। तो विद्युत शक्ति का हम यहाँ पे सूत्र ले लेंगे कि आई नॉट वी नॉट कॉस फाइव अपान टू। अब देखिए यहाँ पर आई नॉट क्या चीज है, धारा का उच्चतम मान है, शिखर मान है। उसी प्रकार से वी नॉट, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर वी नॉट क्या चीज है, तो ये आपका है उल्ट का शिखर मान, अधिकतम मान। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फाई का मान यहाँ पर हम पुट कर दें। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग फाई का मान रख दें। फाई मतलब कलांतर। तो जब यहाँ पे हम लोग कलांतर फाई का मान रखेंगे तब कितना आ जाएगा देखिए। तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया आई नॉट वी नॉट अपन टू कॉस माइनस पाई बाई टू। अब याद रखिए, या तो कॉस पाई बाई टू हो या कॉस माइनस पाई बाई टू हो, उसका वैल्यू यहाँ पर जीरो प्राप्त होगा। और जीरो को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे शिखर मान धारा के या उल्टे के, तो कुल मिला के भी हमें जीरो प्राप्त हो जाएगा। सो इसका उत्तर आ गया ऑप्शन ए, शून्य। अब चलिए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो एग्जाम में पूछा गया कि एक षटभुजाकार कुंडली में धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का मान कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा सवाल था ये, समझेंगे तब, अन्यथा तो काफ़ी टफ चला जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो आपकी आकृति बन रही है, कहा जा रहा है षटभुजाकार आकृति, मतलब यहाँ पे 6 भुजा अलग अलग दी गई है। तो देखिए, पहले भुजा में जो प्रोसेस होगा वही बाकी में भी होगा। पहले भुजा में जितना करंट फ्लो होगा बाकी में भी उतना ही करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो हम कोई भी एक भुजा को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे देखिए, हम यहाँ पर एक भुजा को ले लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दूरी देखिए, तो यहाँ पर ये जो दूरी है, ध्यान दीजिएगा, एंगल यहाँ पे बनेगा फाई और नीचे में भी फाई, सेम सेम, या थीटा ले लेते हैं, चलिए थीटा ले लीजिए। तो सेम सेम एंगल बन रहा है, ऊपर में भी थीटा नीचे में भी थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का सूत्र क्या होता है, ध्यान से इसको देखिए पहले, क्योंकि यहीं से आपका सवाल बनने वाला है। तो ये होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटा ए नॉट। ए नॉट मतलब ये जो दूरी है उस दूरी को लेते हैं, त्रिज्या को याद रखिएगा, दूरी को ली जाती है, मतलब ए नॉट, ये आपका ये वाला दूरी आ जाएगा। देखिए मैं इसको अच्छे से करके बना दे रहा हूँ, तो ये आपका दूरी आएगा ए नॉट, ठीक है। और भुजा का मान दिया गया ए करके यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए नॉट का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, तो ये आपका लंबा जाएगा ए जो है, और आधार का मान ए नॉट है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर टेन का सूत्र ले लेंगे, टेन थीटा, तो आ जाएगा लंब, मतलब ए अपन टू आ जाएगा लंब का मान, क्योंकि ये दूरी आधा हो जाएगा ना, तो ए अपन टू, और लंब बटा आधार, आधार का मान ए नॉट आ गया। अब मान निकालना है हमें ए नॉट का। देखिए तब की स्थिति में यहाँ पे फॉर्मूला किया जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर ए नॉट का सूत्र निकाले हैं, तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा ए नॉट बराबर, इसको ऊपर ले जाइए, तो ये आपका जाएगा ए अपान टू टेन थीटा। इसको याद रखना है, ये आपका ए नॉट का मतलब दूरी का मान हो गया। अब आगे देखिए, अब एंगल, तो यहाँ पर एंगल कितना हमें प्राप्त हो रहा है, तो चूंकि यहाँ पे षटभुज कहा जा रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एंगल आपका बनेगा 30 अंश, ठीक है ना। अब यहाँ पर सूत्र में मान को हम लोग रखते जाएंगे। तो चलिए देखिए, जब सूत्र में हम मान को यहाँ पर रखे हैं तब की स्थिति में हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो देखते जाइए। सबसे पहले आप रखेंगे कि चुंबकीय प्रेरण, तो इसको मैं वी फाई करके ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपका जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये आपका आ गया आई, तो आई रहने देते हैं। उसके पश्चात ए नॉट का हम यहाँ पे मान रखेंगे, तो क्या था यहाँ पर ए अपान टू
तो ये आपका जाएगा a अपान 2, मतलब इधर चला जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मान को रख देंगे। उसके पश्चात जब नेक्स्ट हम यहाँ पे रखें साइन थीटा अपान 2 साइन थीटा अपान 2, तो ये आपका जाएगा 2 साइन थीटा। यहाँ तक ये आपका आ गया। अब थीटा का मान यहाँ पर कितना है देखिए ध्यान से, ये आपका था 30 अंश। तो जब यहाँ पर मान को और हम लोग आगे जाके पुट करेंगे कि म्यू नॉट अपान 4 पाई, उसके पश्चात आई, पहले फिर से इतना को मेरे को हटाना हो जाएगा जगह को देखते हुए। तो चलिए सीधा वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये आपका आई आ गया। और यहाँ पर मान को रख देंगे ए नॉट का, तो ये आपका आ गया ए अपान 2, मतलब ऊपर चला जाएगा 2 जो है, और 10 30 अंश, तो 10 30 अंश का भी मान रख देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1/वर्गमूल 3। उसके पश्चात नेक्स्ट हम यहाँ पे रख देंगे, साइन का मान पुट कर देंगे, तो ये आपका जाएगा 2, और साइन 30 अंश, तो यहाँ पर रख दीजिए साइन 30 अंश का मान भी। ठीक है, तो लगभग हमने यहाँ पे प्रत्येक मान को पुट कर लिया। अब देखते जाइए, तो कुछ चीज़ यहाँ से कट जाएगा, मतलब जैसे कि यहाँ से देखिए आपका ये 4 कट गया, साइन का भी मान रखेंगे। तो देख लीजिए बाकी जितने भी मान को यहाँ पे हम लोग पुट करें, तो जब हम यहाँ पे सभी मान को पुट करेंगे, सब मान को यहाँ पे हम लोग रख दें, तब की स्थिति में हमें क्या प्राप्त होगा। तो कुछ चीज़ यहाँ से कट जाएगा जब सब मान को हम यहाँ पे रखेंगे तो, और फाइनली हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन डी कि वर्गमूल 3 म्यू नॉट आई अपान पाई ए करके। तो मैं यहाँ पे आपको सूत्र तो बता दिया, ध्यान से देखिए जो आपका फार्मूला है वो, कि ये आपका बेसिक फार्मूला है। सूत्र को अच्छे से देख लीजिए और आप खुद इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा बनाकर, कि म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ए नॉट साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, थीटा 1 थीटा 2 का मान रख दिए, दोनों इक्वल आ जाएंगे इस चित्र में, ध्यान से देखिए। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर ए नॉट, मतलब ये जो दूरी है उस दूरी को भी हम लोग रखेंगे। तो दूरी कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको यहाँ पे तरीका बता दिया था दूरी निकालने का, कि हम यहाँ पे टेन थीटा को लेकर चलेंगे, लंब मतलब ए अपान 2, क्योंकि ये भी दूरी आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ए अपान 2 आ जाएगा लंब का मान, और आधार तो ए नॉट है ही। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक मान को, जैसे कि ए नॉट के मान को रखना है यहाँ पर ए अपान 2 टेन थीटा करके, थीटा का मान रखना है यहाँ पे 30 अंश, तो हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा कितना, देखिए ऑप्शन डी वर्गमूल 3 म्यू नॉट आई अपान पाई है। तो मैं यहाँ पे हल कर दिया हूँ, ये वाला हल गलत हो गया था, इसको मत देखिएगा, ये आपका हल है। तो वीडियो चला जा रहा है काफ़ी लंबा, इस वीडियो में बस इतना ही देखते हैं। यदि कम से कम इस वीडियो को 100 लोग भी देख ले, तो मैं निश्चित रूप से अगला पार्ट बता दूंगा, अगला पार्ट बना दूंगा मैं।